ये कहानी है उस ठग की जिसने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया था। हम किसी फिल्मी बंटी बबली की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे शातिर ठग की, मिस्टर नटवर लाल की। जी हाँ, एक ऐसा ठग जिसने ताजमहल को 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार बेचने की कोशिश की और कामयाब भी रहा। तो चलिए आज इस ठग के कुछ कारनामों के बारे में बताते हैं। इन कारनामों को जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जब उसका केस अदालत में पहुंचा तो जज ने उससे कहा कि वो इतनी आसानी से कैसे लोगों को ठग लेता है। तो उसने जज से कहा कि आप मुझे 1 का सिक्का दो तब बताऊंगा। जज ने उसे 1 सिक्का दे दिया तो वो हंसते हुए बोला, बस ऐसे ही, मैं किसी को नहीं ठगता, लोग खुद चलकर मेरे पास आते हैं और अपने पैसे मुझे देकर जाते हैं। नटवर की ठगी के कारनामे जानने के बाद आप भी इस बात को मान जाओगे कि वो इतना शातिर था कि लोग आराम से उसके जाल में फंस जाते थे। नटवर लाल बिहार के सीवान जिले के जीरादई गांव का रहने वाला था। ये वही गांव था जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और इन दोनों में एक और सिमिलैरिटी भी थी, दोनों ने वकालत की और वकील बने। एक बना देश का प्रथम राष्ट्रपति और एक देश का सबसे शातिर ठग जिसने राष्ट्रपति भवन तक को ही बेच दिया। नटवर लाल किसी के भी फर्जी साइन करने में एक्सपर्ट था। नटवर को अपने इस टैलेंट का पता तब चला जब वो बैंक गया। उसके एक पड़ोसी ने उसे बैंक से पैसे निकालने भेजा था। वहां चेक पर साइन कर उसे लगा कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और बस यहीं से नटवर की ठगी का सिलसिला चल पड़ा। उसने अगले कुछ दिनों में फर्जी साइन करके 1000 रुपए निकाल लिए, लेकिन चोरी पकड़ी जाने पर वो कलकत्ता गया। यहीं से नटवर को समझ आ गया कि वो कैसे किसी को भी उल्लू बना सकता है, और बस फिर उसने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। राष्ट्रपति की नकली साइन करके उसने कुछ विदेशियों को राष्ट्रपति भवन और संसद भवन ही बेच दिया, और तो और ताजमहल को 3 बार और लाल किले को 2 बार सफलतापूर्वक बेच दिया। लेकिन इन्हीं कारनामों ने उसे कई बार जेल की 4 दीवारी के पीछे भी पहुंचा दिया। उस वक्त नटवर के पीछे 11 मुल्कों की ना सही लेकिन 8 राज्यों की पुलिस जरूर पड़ गई थी, पर नटवर लाल को कोई जेल ज्यादा समय तक कैद नहीं कर पाई और बड़ी आसानी से जेल से भाग जाया करता था और अपनी ठगी का धंधा फिर शुरू कर देता था। आखिरकार 1996 में उसे पकड़ा गया और 113 साल की सजा सुनाई गई, यानी कि अब कम से कम वो जीते जी तो जेल से बाहर आने वाला नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। अब तक उसकी उम्र भी काफी हो गई थी। वो अब 84 साल का था और ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसे इलाज के लिए कानपुर से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाना था। उत्तर प्रदेश के 3 पुलिसकर्मी उसके साथ भेजे गए। नटवर की हालत काफी खराब थी, इसीलिए उसे व्हील चेयर पर बिठाकर ले जाना पड़ रहा था। दिल्ली स्टेशन पर उसे कुछ देर के लिए व्हील चेयर से हटाकर पास रखी बेंच पर बैठा दिया गया। साथ मौजूद 2 पुलिसकर्मी किसी काम से कहीं चले गए। नटवर ने अपने साथ मौजूद पुलिस वाले से कहा कि उसे चाय पीनी है। अब 84 साल का बीमार इंसान कहाँ भाग सकता है, ये सोचकर वो भी चाय लेने चला गया। लेकिन जब वो वापस लौट कर आया तो हैरान रह गया, नटवर वहां से भाग चुका था। और तब पुलिस को समझ आया कि ये नाटक उसने जेल से भागने के लिए किया था। ये नटवर का जेल का 8वां सफर था और हर बार की तरह इस बार भी वो भागने में कामयाब रहा था। इसके बाद पुलिस कभी नटवर तक नहीं पहुंच पाई। चलिए अब आपको नटवर की ठगी के कुछ बेहतरीन कारनामे सुनाते हैं। नटवर लाल ने उस वक्त वित्त मंत्री ND तिवारी के प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर एक बड़ी ठगी को अंजाम दिया था। हुआ ये था कि नटवर लाल ND तिवारी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर कनॉट प्लेस की एक बड़ी सी घड़ी की दुकान पर पहुंचा। उसने कहा कि कल एक मीटिंग है जिसमें राजीव गांधी सभी को एक घड़ी देने वाले हैं और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने ND तिवारी को दी है। नटवर लाल ने खुद महंगी घड़ियां सेलेक्ट की और दुकानदार से कहा कि वो कल नॉर्थ ब्लॉक में डिलीवरी लेगा। नॉर्थ ब्लॉक वही जगह है जहां सभी बड़े बड़े मंत्रालयों के ऑफिस हैं। अगले दिन नटवर लाल दुकान पर आया और घड़ियां लेकर चला गया। साथ में उसने दुकान के कर्मचारियों को भी ले लिया। नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर उसने पूरी पेमेंट का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे दिया और खुद अपने रास्ते चला गया। और फिर क्या हुआ होगा आप समझ ही गए होंगे। डिमांड ड्राफ्ट फर्जी निकला और बेचारे दुकानदार का दीवाला पिट गया। वो बेचारा पैसे मांगने राजीव गांधी के पास तो जा नहीं सकता था ना, सो गया वो। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, दरअसल नटवर लाल का असली नाम नटवर लाल था ही नहीं। ये नाम भी उसे एक ठगी की वजह से ही मिला था। यह बात उस वक्त की है जब नटवर लाल अपने एक दोस्त के साथ बॉम्बे की कॉटन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गया। यहाँ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव यानी जो बंदा आगे जाकर नटवर लाल बना, वो कॉटन अधिकारी का परचेस ऑफिसर बनकर गया।
उसने वहां नकली पेपर भी दिखाए और उसने उनसे एडवांस लिया और कहा कि डिलीवरी आजमगढ़ प्लेटफॉर्म से ले ले। और वो बेचारे जब आजमगढ़ के प्लेटफॉर्म पहुंचे तो क्या हुआ होगा? जी सच यही हुआ। न वहां माल था और न नटवर उर्फ मिथिलेश। लेकिन इस केस के बाद मिथिलेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया, पर पुलिस को लगा कि मिथिलेश न होकर उसका दोस्त है जिसका नाम था नटवर। तो बस यहीं से मिथिलेश का नाम नटवर पड़ गया। नटवर ने 8 राज्यों में अलग अलग नाम बदलकर बड़ी बड़ी ठगियों को अंजाम दिया। अगर पुलिस की माने तो उसके 52 से ज्यादा नाम थे और हर ठगी में उसका नाम अलग हुआ करता था। इतना ही नहीं, नटवरलाल जेल से भागने में भी उस्ताद था, या कहें कि ऐसी कोई जेल नहीं बनी थी जो नटवर को कैद कर पाए। एक बार तो नटवर सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर भाग निकला तो उसने जेल कर्मचारियों से कहा उसके पास एक बैग में काफी पैसे हैं, अगर वो जेल का लॉक खोल दें तो उन्हें वो पैसे दे देगा। और लालच में आकर उन्होंने जेल का लॉक खोल दिया और नटवर सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर सैल्यूट ठुकवाता हुआ निकल गया। और उस बैग में तो पैसे होने का चांस था ही नहीं। तो वही हुआ, बेचारे जेल कर्मियों की नौकरी भी खतरे में पड़ी और पैसे भी नहीं मिले। नटवर का एक और किस्सा काफी फेमस है। ये किस्सा लखनऊ जेल के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो हुआ ये कि नटवर उस वक्त जेल में था और उसकी बीवी हर 2-4 दिन में उसे खत लिखती थी। जेल का रूल होता है कि वहां आने वाली हर चिट्ठी, हर पोस्ट को मॉनिटर किया जाता है, इसलिए जेलर उसके सारे खत पढ़ता था। उसने नटवर से कहा कि वो कभी अपने घर खत क्यों नहीं लिखता। उसकी बात सुनकर नटवर ने भी एक खत लिखा जिसे पहले जेलर ने पढ़ा। उस खत में लिखा था कि अपने घर के पीछे वाले खेत को थोड़ा खोदना, वहां मैंने काफी पैसे छिपाए हैं, तुम वो निकाल लो, मेरे आने तक तुम्हारा खर्च चल जाएगा। जेलर ने फौरन लोकल पुलिस को खबर दी और अगले ही दिन एक जेसीबी आई और उसने पूरी जमीन को खोद डाला, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। थोड़े दिन के बाद फिर से नटवर के नाम का खत आया, लेकिन इस बार वो जेलर के लिए लिख गया था। उस खत में नटवर की बीवी ने खेत जोतने के लिए जेलर को धन्यवाद बोला था। आगे की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, ये था नटवर। नटवर के कारनामे सुनकर आपको समझ आ ही गया होगा कि फिल्मों में आप जो कुछ ट्रिक्स देखते हैं वो सब नटवर के कारनामे हैं। नटवर भले ही ठग था, लेकिन उसके गांव के लिए उसने बहुत कुछ किया। अपने गांव के लिए वो रॉबिन हुड से कम नहीं था। वहां आज भी उसकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती है। 2009 में जब नटवर की मौत हुई तब यहाँ के लोगों ने गांव में नटवर की स्टैचू लगाने का भी प्लान बनाया, लेकिन बस डर यही था कि कहीं हर बार की तरह नटवर वापस ना आ जाए और अपनी ही स्टैचू चुरा कर न ले जाए। नटवर की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस रोचक कथा को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।